चोरी प्रमाणित तौर पे बता रहा हूँ, जमीन बेची है तो प्रमाणित तौर पे बता रहा हूँ। ये भाजपा के लोगों का नाम विपक्षी द्वारा ही दिया गया है। और राम मंदिर में ही चोरी नहीं हुई है, मैं स्पष्ट तौर पे कर रहा हूँ। मैं ही पीड़ित नहीं हूँ। छोटे छोटे मठ मंदिरों में अपना कब्जा जमा करके वहां पे लोगों को बसाने का काम कर रहे हैं लोग। राम मंदिर से जो जुड़े हुए, इनका प्रभाव इतना है कि डीएम एसपी चूं तक नहीं बोलते हैं इनके आगे। तो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। इसलिए विवश हुए यहाँ के लोग, आमजन यहाँ के विवश हो गया है। इसलिए हम तो शासन प्रशासन से गुहार लगाना चाहेंगे कि यहाँ के उच्च स्तरीय जांच हो और जो दोषी है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। कमल नयन दास का भी नाम लिखा हुआ है, इस केस में उपाध्याय का भी नाम लिखा हुआ है, भाजपा के अन्य नेताओं का भी नाम लिखा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, उन लोग की फौज दिखा करके ये मठ मंदिर को हमारे बर्बाद कर रहे हैं। कागज में लिखा गया उन्हीं के द्वारा कि कमल नयन दास, सांसद ब्रजभूषण सिंह, राजकुमार दास, हनुमानगढ़ी के जो है, ऋषिकेश उपाध्याय मेयर जो है, गिरीशपति जो मेयर है अयोध्या के, हनुमान दास, हनुमानगढ़ी के जो है, भाजपा के शीर्ष लिखा हुआ देखिए, भाजपा के शीर्ष वरिष्ठ पदाधिकारियों और तमाम वरिष्ठ जन द्वारा भाजपा के जो शीर्ष है उनसे मिल करके इनका कहना है कि मैं मठ को लूट रहा हूँ। अच्छा। इसकी वजह से अधिकारी नहीं सुन रहे हैं कोई। मरे हुए मानसिक को निकल कर दिया। सीओ की, जिसमें बुजुर्ग हो गए इसलिए कर दिया गया। इसमें भाजपा के सभी पदाधिकारियों का नाम जो उनको चयन किए हैं, हनुमानगढ़ी से कुछ लोग संबंधित है, कुछ राम मंदिर से संबंधित है, जो एक गिरोह बना करके अपना लूट खसू करते हैं। जी, क्या प्रकरण है? आज जो है आप लोग जो है बैठक किए हैं, क्या मामला है? और यहाँ पे पूरा कलंदर इंस्पेक्टर भी आए हुए हैं, क्या मामला है? आज हम लोग बूला पंथ गोविंद द्वारा पलटू अखाड़ा के सभी संत महंत भक्तगण द्वारा मीटिंग की गई। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि हमारी पलटू अखाड़ा अयोध्या में जो स्थापित है हनुमानगढ़ी के बगल में, वहां पे कुछ अराजक तत्व आज से कुछ महीना पहले एक फर्जी वसीयतनामा, एक फर्जी भज्जरनामा लगा करके मेरे मठ को क्षति पहुंचाए हैं। करोड़ों रुपया का वहां पे गमन किए हैं, चोरी किए हैं, लूट किए हैं। इसकी वजह से हम लोग धरना प्रदर्शन किए। इसकी सूचना मैं डीएम साहब को दे दिया था और एसडीएम और यहाँ पे थाने पे देकर के बैठे हुए थे। कितने दिन से ये प्रकरण चल रहा है? कौन लोग हैं जो आपके मठ पे जो है कब्जा कर चुके हैं? मठ पे कब्जा नहीं किए, लेकिन मठ पे बैठ के लूट कर रहे हैं। जी। वहाँ पे अवैध हथियार लेकर के, जी, वहाँ पे भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा, जी, पूर्व मेयर द्वारा, जी, वहाँ के संगठन अधिकारी द्वारा, अधिकारियों से मिली भगत करके करोड़ों रुपया लूट करके कुछ अधिकारियों के पास भी पहुंचाया जा रहा है। वहाँ पे सभी लोग की मिली भगत से, जैसे छावनी के लोग, हनुमानगढ़ी के लोग, जो राम मंदिर के संलग्न में रहते हुए अपना प्रभाव वहाँ पे जमाए हुए थे कि छोटे छोटे मठ मंदिरों को बर्बाद करने का काम किया। यह लूट सिर्फ राम मंदिर में नहीं हुई है, वहाँ के अगल बगल के सभी मठ मंदिर प्रभावित हैं। वहाँ पे खाली जगह देख करके वहाँ पे पार्किंग काम करना, वहाँ जबरदस्ती मठ को जो भी अष्ट धातु की मूर्ति वगैरह वहाँ पे तोड़ करके निकाल लेना, वहाँ के बक्से को तोड़ करके निकाल लेना, ऐसा वहाँ पे चल रहा है। आप कह रहे हैं राम मंदिर में तो लूट हुई ही, साथ में आसपास के जितने भी मठ मंदिर थे वहां पर भी लूट हुई। राम मंदिर में लूट करने वाले जो अंदर थे राम मंदिर में लूट किए, लेकिन जो बाहर राम मंदिर बनने के बाद प्रभावशाली व्यक्ति हुए, वो अगल बगल की छोटी मठों को सता करके, दबा करके, वहां पे कब्जा करके वहां पे लूट खसोट किए हैं। ये कहाँ का है ये घटना? यह घटना पलटू अखाड़ा अयोध्या हनुमानगढ़ी के सटे हुए है। हमारी वहाँ बहुत बड़ी संस्था है। तो वहीं पे 13/3/2025 को 13/3/2025 को एक फर्जी महजरनामा मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है, महजरनामा आपको दिखा रहा हूँ, उसमें स्पष्ट लिखा, लोकवासी बूला पंथ के सभी महंत एवं संत एवं भक्त जनों के बीच यह तय हुआ। किसके बीच? सत लोकवासी, जो हमारे बूला पंथ के सभी महंत मर चुके हैं, हमारे संत मर चुके हैं, भक्त मर चुके हैं, उनके बीच यह तय हुआ कि मुझे महंत बनाया जाता है। ऐसा कहते हुए एक व्यक्ति यहाँ पे आता है और इसका अनुपालन कौन कराते हैं? भाजपा के यहाँ के नेता, यहाँ के अधिकारी। मैं लाख चिल्लाते रह गया, मुख्यमंत्री तक गया, एसपी के यहाँ गया, डीएम के यहाँ गया,
वहाँ के अधिकारियों के यहाँ गया है, बताइए कि अगर जो व्यक्ति मर चुका है आज आके कैसे अधिकार दे सकता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिला। उल्टा में अधिकारियों द्वारा एक रिपोर्ट लगाई गई कि शिव प्रकाश फलाहारी बाबा महंत हैं, 10 वर्षों से कार्य करते चले आ रहे हैं, लेकिन यह काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। इसके वजह से यहाँ के कुछ छावनी के लोग, हनुमानगढ़ी के लोग, राम मंदिर के लोग ये दूसरे को नियुक्त कर दिए, जबकि हमारे घर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर बुजुर्ग हो जाता है, तीसरा व्यक्ति उससे कब्जा नहीं कर सकता, मेरी मठ को नहीं लूट सकता है जी। तो ये प्रशासन द्वारा आंख मूंद करके उसका सहयोग किया जा रहा है जी। मैं महंत हूँ, मान रहे हैं, सब कुछ मान रहे हैं, लेकिन वह बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए अब आप हटिए, तीसरा व्यक्ति यहाँ का काम करेगा। अच्छा, आप महंत हैं, आप हटिए, जो है कोई तीसरा व्यक्ति जो है काम करेगा। ये रिपोर्ट है शासन प्रशासन की, ये रिपोर्ट है, इसमें सीओ का साइन है जी जी। हम लोग मुख्यमंत्री से स्वयं जाके मिले, उप मुख्यमंत्री से 2 बार मिले, सूर्य कुमार शाही यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं उनसे मिले, संजय प्रसाद जी गृह सचिव हैं उनसे मिले, यहाँ के एसएसपी और डीएम से मिले। एसएसपी डीएम सीओ को कह देते हैं, सीओ काफी धन उसमें से हिस्सा लेते हैं, इसकी वजह से ये हम लोग का निराकरण नहीं हो पाता है जी। आगे क्या रणनीति आप लोग की रहेगी अगर न्याय नहीं मिल पाया इस मठ से? आज हम लोग पत्र दिए हैं जी। पुलिस द्वारा हमको 5 दिन का अवसर दिया गया कि 5 दिन में आपकी समस्याओं का हल निकाल लिया जाएगा, क्योंकि राम मंदिर की चोरी का बहुत बड़ा मामला चल रहा है, उसमें आप करेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी जी। मैं कहा कि चोरी तो चोरी होती है, राम मंदिर में हो चाहे पलटो खड़ा में हो जी, लेकिन हमारी चोरी हुई है तो उसे एफआईआर करिए। 5 दिनों का समय दिया गया है। चोरी में क्या क्या हुआ है, क्या क्या गायब हो गया है? मठ से एक महाराज जी का बक्सा रखा हुआ था, उसको तोड़ दिया गया। अच्छा। उसमें से जो भी संपत्ति थी निकाल लिया गया जी जी। इनके रूम का ताला तोड़ दिया गया जी। वहाँ पे अर्श धातु की मूर्ति रखी हुई थी, उसको चोरी कर लिया गया जी। मोकलपुर आश्रम है मेरा, वहाँ 400 बीघे की मेरी छावनी है, वहाँ पे कम से कम कई लाखों का पेड़ बेच दिया गया जी। और कभी भी कोई भी जमीन नहीं आज तक बेची गई थी, लेकिन 14 बीघा जमीन बेच दी गई। अच्छा अच्छा, 400 बीघा में 14 बीघा बेच ही दी गई। आज तक कोई नहीं बेच पाया था जी। एक देश संपत्ति है जी, किसी को बेचने का अधिकार नहीं है, लेकिन तो मेरे एक बुजुर्ग संत है, उनके ऊपर ब्लैकमेल करके उनको धौस दिखा करके उनसे भिजवा दिया गया। उसका पैसा अधिकारियों तक गया है जी। उस पैसे की जांच होनी चाहिए, वो पैसा कहाँ गया है, कई करोड़ रुपया है जी जी। वो पैसा कहाँ गया है इसकी जांच। एक धीरेन्द्र शास्त्री नामक व्यक्ति जो वहाँ पे महंत बनाए गए कथित रूप से, उनके महजरनामा में स्वयं लिखा गया कि हनुमानगढ़ी के कुछ महंत छावनी के कमल नयन दास, पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, राम कुमार दास सरपंच हनुमानगढ़ी के, अयोध्या के श्री ऋषिकेश उपाध्याय पूर्व मेयर और माननीय गिरीशपति मेयर, वर्तमान मेयर हेमंत दास जी पुजारी हनुमानगढ़ी, अन्य भाजपा के शीर्ष नेता, ये लिखा हुआ है उनके मजरनामा में। इसमें आप कई वरिष्ठ नेता की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, पेपर मीडिया में भी दिया था। ये लोग अचानक आकर के, पूरी बात यह है कि मेरे महाराज जी की महंती 30/5/2014 में जी हुई थी, तब से निर्विवाद रूप से काम करते चले आ रहे थे जी। लेकिन निर्विवाद रूप से काम करने का मतलब अभी राम मंदिर बना है, वहाँ के महंत थे, तभी उनको निमंत्रण आया, उसमें शामिल हुए जी। कुंभ लगा था, उसमें अपना अखाड़ा लगाए थे, वहाँ पे निर्माण कार्य हुआ है, अभी साल भर पहले तक वहाँ पे 10 लाख का निर्माण कार्य कराए हैं, सब कुछ होते हुए ओके। लेकिन 18/3/2025 को भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा, राम मंदिर से जुटे हुए कुछ लोगों द्वारा, कमल नयन दास राम मंदिर से जुड़े हुए हैं, उनके शिष्यों द्वारा एक तथा कथित एक गिरोह बना करके इस मंदिर पर निगाह लगाए थे, जबकि हनुमानगढ़ी से कोई हमारा मतलब नहीं है, छावनी से कोई मतलब नहीं है, छावनी के लोग महंत नहीं बना सकते हैं। कमल नयन दास जी से मैं पूछा गया क्या आप मेरे पंथ में महंत बना सकते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बताया गया कि मेरा भंडारा है और पूर्व महंत फलाहारी बाबा मर चुके हैं जी। और इसलिए मैं वहाँ का कारभार देख रहा हूँ, इसी भंडारा में आया था, न क्योंकि मैं महंत बना सकता हूँ। हनुमानगढ़ी का कोई भी नहीं बना सकता है, भाजपा के नेता कोई नहीं बना सकता है, पूरा पंथ गोविंद द्वारा पलटो अखाड़ा के महंत और संत यही बना सकते हैं वहाँ के महंत। आप जिन जिन लोगों का नाम बताए हैं, इन लोगों का योगदान है क्या? इन्हीं लोगों को धौस दिखा करके धर्मेंद्र शास्त्री कुछ अपराधियों को आरोप करके वहाँ के ब्रजभूषण शरण सिंह से भी तो कहे कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं महंत नहीं बना सकता हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, मुझे भंडारे में बुलाया गया, मैं स्वयं चला गया था। लेकिन उनके नाम की धौस दिखा करके, अच्छा, नाम की धौस दिखा करके और जबरदस्ती लूटपाट कर रहा है वहाँ पे।
अच्छा अच्छा। इसकी शिकायत हम शासन प्रशासन सबको कर चुके हैं, जी जी लेकिन कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। जी।